बोलिए अहोई माता की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत खासकर उत्तर भारत में संतान की अधिक आयु एवं सुख और समृद्धि के लिए माताएं अपनी अहोई माता की पूजा करके यह व्रत रखती हैं। अब पूजन और विधान कहते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान कर साफ कपड़े पहने और अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लेवें। मंदिर की दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता को और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं, या चाहें तो आजकल जो दुकान है वहाँ भी यह तस्वीर बनी हुई मिल जाती है। अहोई माता के सामने एक पात्र में चावल भरकर रख दें। इसके साथ ही मूली, सिंघाड़ा व पानी और फल रखें। माँ के सामने एक दीपक जला दें। अब लोटे में पानी रखें और उसके ऊपर करवा चौथ में जो इस्तेमाल किया गया करवा है उसे रख दें। दिवाली के दिन इस करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर में किया जाता है। अब हाथ में गेहूं या चावल लेकर के अहोई अष्टमी का व्रत की जो है कथा है उसे पढ़ें या सुनें। इस व्रत कथा पढ़ने के बाद माँ अहोई की आरती करें और पूजा संपूर्ण होने के बाद उस चावल को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध लें। शाम को अहोई माता की एक बार फिर पूजा करें और भोग चढ़ाएं तथा लाल रंग के फूल चढ़ाएं। शाम को भी अहोई अष्टमी व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। तारों को अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि पानी सारा इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ बचा लेना है ताकि दिवाली के दिन इसका इस्तेमाल किया जा सके। पूजा के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी को प्रसाद बांटें और भोजन ग्रहण करें। अब अहोई अष्टमी व्रत की कथा कहते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई थी, दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और ननद मिट्टी लाने जंगल में गईं। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी शाही जो एक जानवर होता है अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर के बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डर करके साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इसके बाद उसने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा करने से सुरही गाय उससे बहुत प्रसन्न हो गई। इसके बाद सुरही गाय उस बहू को स्याहू के पास ले जाती है। इस बीच थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पक्षी वहाँ आ जाती है।
सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से भरा हो जाता है। इस प्रकार से अहोई माता का व्रत और उसकी कथा संपन्न होती है। जय पार्वती मैया।